देखिए बच्चों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको मैथ में दिक्कत होती है या मैथ आपको लगता है कि नहीं बनेगा, तो आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, पूरा मैथ हलवा भाषा में एकदम इजी मेथड में आपको बताया जाएगा और विथ बेसिक। तो यदि आपको इस सेशन को कंप्लीटली सक्सेस के लिए देखना है तो कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए और स्टार्ट कर दिए एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको बनाइए। अगला टाइप परसेंटेज का हमारा ये है, अगला टाइप ये है, बनाइए। पहले आपको वीडियो रोक करके क्वेश्चन को बनाना है, क्या आपसे बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तब सॉल्यूशन देखना है कैसे बताते हैं, और वही चीज सीखना है। बाद में आपको मार्केट में कहीं भी बनाइएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो बच्चों, कह रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 12 साल में एक कार खरीद सके, लेकिन बचत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि 9 माह में ही कार खरीद ले। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक आदमी है, वो सोचता है कि हम कुछ पैसा बचाएं, कुछ पैसा बचाएं, कुछ पैसा बचाएं और 12 महीने में एक कार खरीद ले। लेकिन उसको बाद में सोचा है कि यार कुछ ज्यादा बचाएं कि 9वें महीने में करवा जाओ, 9वें महीने में 3 महीना पहले, तो पैसा ज्यादा बचाना पड़ेगा। तो कितना परसेंट ज्यादा पड़ा, जब परसेंट पूछे, रेशियो पूछे, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए, बेसिक अगर आप समझिएगा, दोनों कंसेप्चुअल है। तो आप मान लीजिए कि पहले वो जो आदमी था 100 रुपया बचाता था, 100 रुपया पर मंथ। बात समझिए, 100 रुपया पर मंथ क्वेश्चन में जो दिया था। मान लेते हैं कि जो व्यक्ति था पहले कितना कमाता था बच्चों, बचाता था 100 रुपया पर महीना। पर मंथ कितना बचाता था, 100 रुपया, ये बचत है उसका। और 12 महीना बचाया, 12 मंथ, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12 एक्स रुपया, मंथ मंथ कट जाएगा रुपया, इतना रुपया में कार उसको खुद मिल जाएगी। मान लेते हैं कि 100 रुपया पर मंथ बचाता है, एक महीना में 100 रुपया बचाता है और 12 महीना बचा रहेगा तो 12 एक्स हो जाएगा, इतने में उसको कार खरीद लेता है, हो गया। अरे हम तो जानते नहीं है कार कितने की है, बट हमने माना कि 100 रुपया, मान लिया, माना लेट कि 100 रुपया हर महीना बचाएगा तो 12 महीने में 12 एक्स होगा और कार मिल जाएगी। अब इसी 12 एक्स रुपया को ये क्या कर रहा है कि अब वाई रुपया बचाने लगा। ये ज्यादा है, वाई रुपया पर मंथ मान लीजिए, जब उसको, और कह रहा है 9 महीने में, 9 मंथ में, 9 मंथ में क्लियर करना है, तो कितना बचा लेगा, 9y रुपया, 9y। अब देखिए बच्चों, यही कंसेप्ट सीखा जाता है मैथ का। अरे 100 रुपया पर मंथ बचा रहा था तो 12 महीने में तो 12 एक्स बचा लिया, और y रुपया बचा रहा है तो 9 महीने में कितना बचेगा, 9y। लेकिन इससे भी वो कार खरीद ले रहा है, इसका मतलब ये प्राइस इक्वल है, y का मान अलग है, x से ज्यादा होगा। अब y का मान निकालेंगे रेशियो, तो ये 12 बचा रहा था, अब 9y बचा रहा है। कैसे, पहले 100 रुपया पर मंथ बचा रहा था, अब y बचा रहा है ज्यादा, तो 9 महीने में इतना पैसा होगा। ये पैसा जब इतना में कार मिल रहा है तो इतना में भी कार मिलेगा, तो दोनों इक्वल कर देंगे, दोनों इक्वल कर देंगे बच्चों, क्योंकि ये भी कार का प्राइस है, ये भी 9 महीने में कार का प्राइस है। तो यहाँ से x बाई वाई का रेशियो निकल जाएगा 9/12, 9/12, 3 के 9, 3 चौके 12। माने पहले वो कितना रुपया पर मंथ बचाता है, x का मान माने 3 रुपया, 3 यूनिट पर मंथ। अब कितना बचा रहा है, 4 यूनिट पर मंथ। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया बच्चों, 3 से 4 कितना बढ़ गया, 1। और पूछ रहा है कि कितना बढ़ा है पहले से, तो 1, अब बटा में कितना पर बढ़ाया है, 1, 3 से, तो 3 गुणे 100, तो 100 को कितना हो जाएगा, 100/3। 100/3 को क्या कहते हैं, 1/3 का फ्रैक्शन क्या बताए हैं, 1/3 का फ्रैक्शन आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका टाइम क्या होगा बच्चों, बचेगा। तो 100/3 लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, ये होगा आपका। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मिस प्रिंट है, ऑप्शन क्या है बच्चों, मिस प्रिंट है। 33 सही 1/3 होगा, सी में सी होगा लेकिन 2 के जगह 3 होगा, तो ये होगा। या आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, हमने सोचा कि हर महीना 100 रुपया बचा रहा है, तो 12 महीने में इतना पैसा बचेगा, कार मिल जाएगा। अब वाई बचाने लगा, 9 महीने में कार मिल जाएगा, ये भी कार का दाम है, ये भी कार का दाम है, दोनों बराबर किए, तो x/y आ गया, तो x के सामने 3 आया, माने x माने 3 रुपये बचाता था, अब कितना बचा रहा है, 4, तो कितना ज्यादा कर दिया,
कितना वृद्धि कर दिया, 1 यूनिट, कितना पर, 3 पर, तो 1/3 गुणे 100 परसेंटेज। पीछे क्लास देखिए, का वाला नीचे होता है, से वाला नीचे होता है। अब इसी को ऐसे बना सकते थे, देखिए इस व्यक्ति को 12 महीना में कार खरीदना था। कितने में खरीदना था बच्चों, 12 महीना में, एम माने महीना, मंथ, और 9 महीने में ये चाहता है कि खरीद ले। 12 महीना का टारगेट बनाया था, लेकिन अब इसके दिमाग में है कि ना हमको 9 महीने में खरीदना है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो। ये 12 महीना और 9 महीना, 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 36। क्या होता है, 36 यूनिट। एलसीएम ले लो, एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो, कि इतना महीना में टारगेट बनाए थे ये चीज खरीदने के लिए, आप मन कर दिया कि पहले ही खरीद ले, तो कितना वृद्धि कर दे बचत। तो अब देखिए 12 में 36 यूनिट लाना था, मैंने 36 में कार थी, तो हर महीने कितना बचाना पड़ेगा उसको, 12 में 36 से बढ़ती है 36, 3 यूनिट। अब 9 बचा रहा है, 9 महीना बचाना है, 36 रुपये चाहिए, तो 9 महीना में, 1 महीना में कितना चाहिए, 9 से भाग दीजिए, 9 चौके 4 यूनिट। तो पहले कितना बचाता था, 3 यूनिट, अब कितना बचा रहा है, 4 यूनिट। तो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट, कितना पर, 3 पर, तो 1 बढ़ा 3 पर, तो 100 पर 100 ले गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 33 सही 1/3%। ऐसे भी उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ, वीडियो रोक करके तुरंत पहले सॉल्व करो, और नहीं आ रहा है तब जाकर के सॉल्यूशन देखना। अगला क्वेश्चन पर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए बेसिक अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, माना संख्या x है, संख्या x है, तो एक आदमी को गुणा करने के लिए कहा गया कि संख्या में गुणा कीजिए, कितने से, 3/5 से, 3/5 से, 3/5 से, तो x में 3/5 से गुणा किया, करने को कहा गया, तो 3x/5 होना चाहिए। और वो गलती से क्या किया, गलत से वो 7/4 से गुणा कर दिया, 7/4, तो आ गया कितना, 7x/4, 7x/4। उसको करना था बच्चों 3/5 से, कर दिया 7/4 से। तो कह रहा है कि उत्तर में कितना परिवर्तन हो गया, उत्तर क्या हो गया, कितना चेंज हो गया, तो चेंज कितना हुआ, घटा करके देखेंगे। किसे से, शुरू वाले से पूछ रहा है कितना परिवर्तन होगा, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से इसको घटाएंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो चेंज कितना हो जाए, 7x/4 माइनस 3x/5 घटाएंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 20, और 5 से गुणा करेंगे, 35x माइनस 4, 12 है x, तो कितना हो जाएगा, 23x, कितना होगा, 23x/20। इतना उसका परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। अरे 3/5 से गुणा करना था संख्या में, कर दिया 60/4 से, तो कितना ज्यादा या कम हो गया, चेंज का मतलब कितना अंतर हो गया था, घटा देंगे अंतर, तो निकल जाएगा। अब प्रतिशत पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट चेंज है, तो शुरू वाले से चेंज पूछ रहा है कि सही से कितना चेंज है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 23x/20 ऊपर नीचे गए, और नीचे शुरू वाला, तो 3x/5 लिखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, अगुणे 100, तो 100 लिखेंगे तो 20 5 100 हो गया, x ले x कटेगा, तो कितना हो गया बच्चों, हो गया 25 और 23/3, 25 और 23। तो इसको फ्रैक्शन में कटाएंगे, देखिए अगर फ्रैक्शन में करते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 23/20 हो गया, 23/20 उसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। माने पहले 20 था, अब कितना हो गया, 23, तो कितना परसेंट हो गया, तो इसको कटाएंगे, इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, तो ये 25 में 23 में गुणा करेंगे, 23 गुणे 25 करेंगे, या 3 से भाग देंगे, तो 25 में 23 से 25 75, 7, और 25 दूना 50, 7 57, 575 होगा, 575/3, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 2 बचा 29 27 1, 2/3, 191 सही 2/3%। ऐसे ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ये तो बेसिक रहा।
ऑप्शन नंबर ए 191 सही 2/3। अब आपको कैसे बनाना है इसको, कम टाइम में कैसे बनाना है, तो देखिए कोई संख्या है, कितना से गुणा करना था, एक संख्या है, मान लीजिए संख्या नहीं पता है, 3/5 से गुणा करना था बच्चों, और एक बार उसमें करना था 7/4 से, 7/4 से उसी संख्या। देखिए एक संख्या था कोई नंबर, उसमें कह रहा है कि व्यक्ति को 3/5 से गुणा करना था, लेकिन वो 7/4 से कर दिया, तो कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए जो नीचे वाला रहता है ना, जो गुणा करने वाला नीचे होता है, उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम तो कितना हो गया 20। यही संख्या मान लो, संख्या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स माने एक्स कट गया, पुआ मानेंगे पुआ कट जाएगा, जिलेबी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पानी जल कुछ भी मान सकते हैं, वो तो लास्ट में कट जाएगा, तो हम 20 मानते हैं, ऐसा माने कि दोनों से कट जाए तो कैलकुलेशन इजी होगा। तो यहाँ 20 संख्या रख देते हैं, 20 संख्या, तो पहले 4 ले कटेगा तो संख्या होगी 12, अब कितना होगी, 5 से कटेगी 7×5 = 35, तो पहले 12 था उतर आ गया 35, तो कितना ज़्यादा आ गया बच्चों 23, कितना पर 12 पर, तो 23/12 हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। और फ्रैक्शन में बदलना है, 23/12 को क्या करना है, 23/12 को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो गुणे 100 करके करिएगा तो फंस जाइएगा। इसी के लिए कैलकुलेशन टॉप पढ़ाए हैं कि यही चीज सीखना है, सब तो ये पढ़ाता ही है, यही चीज यहाँ से जो सीखेगा ना वही निकलता है। क्या सीखना है, 12 दूना 24 करो 2, माइनस 1 बचा, अरे 24 किए तो 23 है, तो -1/12 कर दो। अब 2 का मतलब होता है बच्चों 200%, 2 का मतलब होता है 200%, माइनस 1/12 को बताए हैं, 1/12 को बताए हैं 6 सही 1 जा करके देखना, 12 छक्का वर्ष 8 सही 1/3, ये बताए हैं आप, 8 सही 1/3, 12 का परसेंट इतना हो जाएगा, 12 का होता है 8 सही 1/3। यही लिस्ट आपको तो तैयार करना है, शुरू में इसी पर काम किए थे हम लोग। अब जब फ्रैक्शन घटाना होता है सही वाला बच्चों, तो इसको एक ज़्यादा घटा देते हैं, जब माइनस हो फ्रैक्शन का कंसेप्ट बताए, एक ज़्यादा घटाते हैं, 8 घटाना है तो 9 घटा देंगे, तो 191 बचेगा। ये दोनों का अंतर ऊपर लिख देते हैं, 3 1 का 2, और नीचे एज इट इज आंसर हो गया। ये कंसेप्ट सीखेगा तब कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन सामने बनाओ, पहले वीडियो रोक करके बनाओ, नहीं बनेगा तब देखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ABCD 56 लाख है, एक है A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों का कितना है 56 लाख, 56 लाख हम लिख देते हैं, जीरो नहीं देते हैं, 56 लाख है, 5 जीरो है तो 56 लाख लिख देते हैं। ABCD का जो पैसा है वो कितना है 56 लाख है, ABCD का पैसा कितना है बच्चों 56 लाख, और कह रहा है पहला कह रहा है कि ABCD का हिस्सा A का 460% है, BCD B प्लस C प्लस D का जो शेयर है B प्लस C प्लस D, वो क्या है बच्चों B प्लस C प्लस D, एक का कह रहा है 460% है, तो 460 को फ्रैक्शन बदल लेते हैं। देखिए सब फ्रैक्शन का खेला है, तो 4 से लिख सकते हैं, अब प्लस 60% लिख सकते हैं, तो 400 का फ्रैक्शन 4 होगा, और 60 का 20 का होता है 1/5, अरे 20 का होता है 1/5, तो 60 का 3 गुणे 20 है, तो 3 ले गुना होगा 3/5 हो जाएगा। अरे 20 का होता है कितना 1/5, और 3 गुणे 20 है तो 3 से गुना होगा, तो 3/5, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 23/5, 23/5। इसका मतलब हुआ कि 23/5 है, एक का माने एक का कह रहा है, तो नीचे वाला का है, एक का मान 5 है, और ABCD का कितना है 23 है, ये हो गया रेशियो। उसी तरह ABCD का निकल गया, उसी तरह दिया है बच्चों अगला, चारों का कितना है 56 है, अगला दिया है ACD B का, ACD
सी ए सी प्लस डी बी का अब बी का कितना है तो दिया है 366 366.6 डॉट डॉट कर देना है, मिस प्रिंट है, डॉट डॉट रहेगा। ठीक, तो 300 लिख सकते हैं परसेंट आप प्लस 66 सही 6 डॉट डॉट परसेंट, तो इसका तो 3 होगा और 66 का बताए हैं 66.66 का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं बच्चों 2/3 होता है। कितना होता है 2/3 2/3। तो यहाँ से कितना तितली के 9 2 11/3 हो गया 11/3। मिसल बी का 3 था का माने नीचे वाला तो 3 ऊपर वाला इसका 11। ठीक, अब लास्ट में एक और डाटा दिया है कि ए प्लस बी प्लस डी का सी के साथ सी का रेशियो कितना है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों 2/5 2/5। तो 5 किसका है अरे 40% है। तो ये कह रहा है कि ए बी डी के हिस्से का 40% है, सी का बी के हिस्से का, इसमें इसका कह रहा है क्या कह रहा है इसका, तो ये 5 है, ये क्या है 2 है। अब देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 23 5 28 सब 28 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो 13 1 14, इसको जोड़ रहे हैं तो 5 2 7। देखिए बच्चों ये भी ए बी सी डी है, चारों का है तो 28 यूनिट आ रहा है, यूनिट है। ये भी ए बी सी डी का है तो 14 तो होना नहीं चाहिए। जब ए बी सी डी का है तो ये भी 28 होना चाहिए। तो 28 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ 4 से गुणा होगा। तो हमारा 28 28 सबका हो गया। तो ए का कितना हो गया 5 यूनिट, बी का 6, सी का कितना हो गया बच्चों 8। तो 8 6 14 5 19 यूनिट, 19 यूनिट हो गया किसका ए बी सी का, 19 यूनिट हो गया बच्चों, 19 यूनिट हो गया तीनों का। और टोटल कितना है 28 यूनिट। तो 28 यूनिट चारों का है और 3 गो का 19 है, तक हटा देंगे तो कितना हो गया 9 यूनिट। 9 यूनिट किसका हो गया डी का। और 28 यूनिट का चारों का 28 है तो 28 का वैल्यू दिया है 56 लाख 56 लाख। तो 1 यूनिट का 2 लाख, तो 9 यूनिट का 18 लाख। 18 लाख आंसर होगा किसका डी का। 18 लाख किसका होगा बच्चों डी का। डी का आंसर होगा 18 लाख, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिए, देखिए ये रेशियो निकाला है, रेशियो का खेला था, उसमें कुछ नहीं है। एबीसी, अब एबीसी का ए बी सी डी का 23 है, ए का 5 है, तो चारों का जोड़ेंगे तो 28 यूनिट होगा, 28 यूनिट होगा। ए सी डी का 22 हो गया, अरे 28 बनाने के लिए चारों का जब टोटल है तो 28 होना चाहिए, तो ये 22 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 6 यूनिट बी का हो गया। उसी तरह ये 28 करे तो ये 8 हो जाएगा। अब ए बी सी का जोड़ रहे हैं तो 19 आ रहा है, चारों का 28 है, तो डी का कितना हो जाएगा घटा जाएगा 9 यूनिट। 28 का वैल्यू दिया है चारों का 28 यूनिट का 56 दिया है, तो 1 यूनिट का 2, तो 9 यूनिट का 9 दूना 18, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। अगला क्वेश्चन सामने है, बनाओ। एक एक टाइप बता दिया जाता है, इसी को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इससे बाहर नहीं आता है किसी भी एग्जाम। आज तक जितना पूछा हुआ है सब क्वेश्चन लिया गया है हर टाइप से। अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो बच्चों कह रहा है एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है। एक्स है और वाई है। एक्स जो है वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। और ज़्यादा कमाता है माने एक्स वाई से, तो वाई के 4 है, तो 4 का 25% का मतलब 1 होता है, तो 1 ज़्यादा है तो ये 5 हो जाएगा। कह रहा है एक्स जो है वाई के 25% ज़्यादा है, तो ये जो नीचे वाला होता है ना का वाला है, तो वाई का 25% ज़्यादा है, तो ज़्यादा 1 है, वो 4 का 25% 1 होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रैक्शन में। तो 4 अगर वाई का है तो उसका 25% 1 होता है, तो 1 ज़्यादा है तो 5 हो जाएगा एक्स। तो अब पूछ रहा है कि एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है बच्चों 1 ज़्यादा है। और वाई से कह रहा है तो से वाला नीचे गुणे 100। पूछ रहा है कि ना एक्स ज़्यादा है, पूछ रहा है कि वाई एक्स से वाई कितना कम है। क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्स से कितना परसेंट
एक्स से कितना परसेंट कम है, वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, तो एक कम है, आ किस से, एक्स से, तो एक्स नीचे गुणे 100, से वाला नीचे लिखते हैं, तो गुणे 20% आंसर होगा 20%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, जिसको कहता है नीचे वाला एक ज़्यादा है उसको एक ज़्यादा कर दिया। अब फिर उल्टा पूछ रहा है कि एक्स से ये कितना कम है, तो कम है एक, एक्स से कर रहे हैं तो एक्स नीचे, एक कम है तो एक ऊपर, गुणे 100 कटा देंगे। या 1/5 को क्या कहते हैं, 20%। फ्रैक्शन से कटाएंगे नहीं, कटाने वाला आदत खराब है, सिंपल रहता है कटा देते हैं, तो फ्रैक्शन वाले मेथड से। अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, एक को 100 मानेंगे, एक को 125, और फिर उल्टा कर देंगे, काम खत्म। अरे एक को 100 मानेंगे, एक को 125, और फिर 125 से 100 कितना कम है, ऐसे कर देंगे, तभी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण की आय राधा से इतना कम है। कृष्ण की 6 सही 16 सही 2/3% दिया है बच्चों, 6 सही 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन बताए हैं, 16 सही 1/6 होता है, 1/6। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन बताए हैं बच्चों, 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। अरे 16 48 50/5 का 300, 1/3 होता है। तो एक कम है किसका, देखिए कह रहा है कि कृष्ण की आय राधा से कम है। कृष्ण और राधा, के माने कृष्ण, आर माने राधा, तो कृष्ण की आय राधा की आय कृष्ण से, कृष्ण की आय राधा की आय से, राधा से कम है, तो राधा 6 है, तो कृष्ण एक कम है तो 5 हो जाएगा। कृष्ण कितना हो जाएगा, 5। अब पूछ रहा है, कृष्ण 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि राधा की आय कृष्ण से कितना प्रतिशत अधिक है। राधा कृष्ण से, तो से वाला नीचे, कितना अधिक है, तो एक ज़्यादा है, गुणे 100, से वाला नीचे, तो 20%। ऑप्शन होगा 20%, 20%। तो ऑप्शन होगा 20%, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कह रहा है एक क्लास में 60% लड़के हैं, विद्यालय में 60% लड़के हैं। 60% का फ्रैक्शन होता है बच्चों, 20% का होता है 1/5, तो तिगुना है तो 3/5 हो जाएगा। माने कुल जो है ना 5 थे, लड़का है तो 3 यूनिट क्या है, बॉय है, बॉय लड़के हैं, कुल 5 है, तो लड़की कितनी हुई, लड़की कितनी यूनिट हो जाएगी। अरे 5 कुल है, स्कूल के छात्र है, 3 लड़के हैं तो 2, लड़की की संख्या दिया है 2 यूनिट बराबर, 2 यूनिट का वैल्यू दिया है, लड़की की संख्या 972, 972। देखिए कैसे होता है, जब 60% जो फ्रैक्शन दिया है लड़का का, पूरा स्कूल में दिया है कि पूरा स्कूल में जितने छात्र हैं उसमें 60% लड़के हैं, तो नीचे वाला पूरा स्कूल होता है कि कुल छात्र है 5, उसमें से 3 बॉय हैं, तो गर्ल कितनी बची, 2 यूनिट। अरे गर्ल लड़की कितनी बची, 2 यूनिट, और 2 का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 486, 486। तो 3 यूनिट लड़का का पूछ रहा है संख्या, 3 यूनिट का 3 गुणे 486, 3 यूनिट का लड़का 3 यूनिट है तो 3 से गुणा कर देंगे, 36 18, 36 18, एक अतिरिक्त 24, एक 25, 2 12 2 1458। ऑप्शन नंबर 972 है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 2430। लड़कों की संख्या पूछ रहा है, इसमें टोटल संख्या दे दिया है, कुल संख्या निकालेंगे 5 यूनिट तो आ जाएगा 2430। ऑप्शन गलत है, 1498 लड़कों की संख्या होगा, और कुल संख्या कहेगा बच्चों तो 2430 होगा। ऑप्शन नंबर कुल दे दिया है, कुल टोटल छात्र पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2430। 5 यूनिट की वैल्यू, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज का ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है बनाओ। कह रहा है, देखो बच्चों, काली या सफेद गेंद है, काली और सफेद दिया है, सफेद, काली और सफेद दिया है बच्चों। काली गेंद कितनी है, दिया है ए बी की दिया है कि राम के पास 6 काली और 1 सफेद है। 6 गो काली है और 1 क्या है, सफेद है। ठीक, 1 सफेद है। काली का मूल्य सफेद गेंद का 5/2 है। सफेद का 5/2 है। का वाला नीचे था, सफेद का 2 होगा आ काली का 5 यूनिट होगा। ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है कि 5/2 है। बिल बनाते समय कर्मचारी उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले इसको निकालते हैं, तो काली का इतना यूनिट था पर बॉल, तो 30 हो जाएगा, 30। और सफेद का कितना हो जाएगा, अरे 6 गो काली गेंद है, 6 संख्या है, ये संख्या है, ये मूल्य है, मूल्य है। तो संख्या 6 5 30 रुपया, इसका हो जाएगा 2x। तो कुल कितना हो गया, 30 + 2x। ये प्राइस ओरिजिनल हो गया। अब बिल बनाते समय कर्मचारी क्या किया कि गेंद की संख्या यहाँ बदल दी, यहाँ 6 कर दिया, यहाँ x कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, यहाँ x कर दिया। माने यहाँ 6 कर दिया और यहाँ x कर दिया, उल्टा कर दिया। बिल बनाते समय कह रहा है बच्चों कि बिल बनाते समय आपस में गेंद की संख्या बदल गई और कीमत, तो पहले कीमत इतना आ रहा है, कैसे देखो, 6 गो काली गेंद थी, 1 गो सफेद थी। मूल्य दिया है कि सफेद का 5/2 है, तो सफेद का माने सफेद का 2 है तो काला का 5 है, सफेद का 2 है तो काला का 5 है। का वाला नीचे होता है, का वाला नीचे होता है। अब चेंज हो गया। चेंज के मतलब बच्चों, चेंज का मतलब कि यहाँ x हो गया और यहाँ 6 हो गया, तो प्राइस हो जाएगा 6x + 12। मूल्य हो जाएगा 6x + 12। कैसे, तो देखिए, जब चेंज हो जाएगा, ये इधर लिख दो और इसको उधर लिख दो, काला की जगह सफेद, सफेद की जगह काला हो गया। प्राइस वही है, सिर्फ गेंद की नंबरिंग इधर उधर हो गई, तो इतना हो जाएगा। ये पैसा इससे कितना, 45% ज़्यादा है, 45% ज़्यादा है। ये जो है इससे 45% ज़्यादा है, तो दोनों का रेशियो लिख देंगे। 6x + 12 जो है 30 + 12 2x से बच्चों कितना ज़्यादा है, 45% ज़्यादा है। ये ऊपर वाला था x, ये नीचे वाला 100 है तो वो 145 हो जाएगा। 29 से कटाएंगे 4 बार में, 29 5 20 5 29/20 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, x का मान 15 आएगा। सॉल्व करके निकाल लेना x = 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला दिया है बच्चों, देखिए, मान लेते हैं कि कह रहा है कि ए की कुल आय 1500 और ए अपनी आय का 90 बचाता है, 90 तथा बी 80 खर्च करता है, बचत का अनुपात दिया है। तो दोनों का आय 1500 है, दोनों का आय कितना है बच्चों, 1500 है, दोनों का आय 1500 है। तो मान लेते हैं कि ए का x है, ए की आय कितना है, x, चाहे ए मान लेते हैं, ए की आय ए मान लेते हैं और बी की आय बी मान लेते हैं। तो ये 90 खर्च कर रहा है तो 10% बचा रहा है, तो ए का 10% बचत हो जाएगा ना। अनुपात बी 80 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 20%। तो बी गुणे 20%, ये भी बचत है। दोनों के बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, ए गुणे 10% और बटा में बी गुणे 20%, और बराबर बचत का अनुपात दिया है कितना, 3/4, 3/4। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, ए जितना कमाता है तो मान लीजिए ए एक कमाता है, ए कितना कमाता है, एक कमाता है, और 90 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 10। तो ए का 10%, ए मान लिए कि ए का दाम है, कमाई है,
ए का आय है, एक्स भी मान सकते हैं, 100 भी, कुछ भी मान, हम ए मान लिए ए का, तो 10% बचेगा, तो इतना बचत हो गया। अब बी 80 खर्च कर रहा है, बी का कमाई मान लीजिए बी, तो यहाँ से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, तो ए बटा बी हो जाएगा 3/2, 3/2, तो यहाँ हो जाएगा ए का मान 3 और बी का मान 2, बी का मान 2, तो यहाँ से होगा ए कमा रहा है 3 यूनिट्स और बी कमा रहा है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, तो क्या होगा 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स, तो अब क्या होगा बच्चों कि ए कमा रहा है 3 यूनिट्स और बी कमा रहा है 2 यूनिट्स, तब पूछ रहा है कि दोनों के अलग अलग आय बताइए, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 3 और 2 5 यूनिट, आप दोनों का पैसा दिया है मिलाकर के 1500 दिया है, तो 5 यूनिट बराबर 1500, तो 1 यूनिट बराबर 300, तो इसका ए का पूछेगा तो 3 है तो 900 हो जाएगा, और इसका 2 है तो 600, तो ए का हो जाएगा 300, 900 और 600, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बनाओ लास्ट आज का, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में स्कूल एक्स के, एक स्कूल एक्स है बच्चों और एक स्कूल वाई है। देखिए कंसेप्ट, पहले वीडियो को रोक करके बनाइए, नहीं बन रहा है तब देखिए। तो एक्स है, एक स्कूल एक्स है, दूसरा स्कूल वाई है। एक्स में एपियर जितने छात्र हुए हैं, एपियर मीन शामिल, मान लीजिए 100 हुए हैं, तो वाई में उससे 25% ज्यादा शामिल हुए, तो 125 हो जाएंगे। एक्स में 100 शामिल हुए हैं तो वाई में कितने हो जाएंगे 125। अब कह रहा है वाई में हो जाएंगे 25% ज्यादा है तो 125। एक्स में कुल विद्यार्थियों का 80% पास है, पास हुए छात्र कुल विद्यार्थियों का 80% है, तो इसमें पास हो जाएंगे, पास एक्स में इसका 80%, तो 80, इसमें पास हैं वाई में, एक्स के पास से 40% अधिक है, 40%, इससे 40% ज्यादा है पास इसमें, तो 40% इसका निकाल कर जोड़ेंगे तो 32 होता है। 80 का 40% 32 जोड़ेंगे 80 में 112 हो जाएगा, 112 सब यूनिट है। अब कह रहा है, पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि वाई, पूछ रहा है बच्चों कि वाई के पास हुए छात्र, वाई के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। जो पास हुए हैं 112, वाई के कुल छात्र 125 का कितना परसेंट है, तो 112 पूछ रहा है, का कह रहा है 125, कुल मैंने 125 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा करेंगे। अब कटाएंगे या फ्रैक्शन से लिखेंगे, तो फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, तो 25 5 125, 25 चौके 100, 4 ले गुणा करेंगे, 4 बच्चों का 448/5 भाग देंगे, 9 5 8 5 40 और 9 5 45, 89.6%। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज पढ़ाया गया है विथ बेसिक विथ कंसेप्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करें, और जहां समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।